बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने आज एक प्रैक्टिकल पेपर की इंफॉर्मेशन के हवाले से आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर किस तरह से हमने पेपर प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करना है, किस तरह का पेपर होगा, कैसे हमने प्रैक्टिकल नोटबुक की रेडी करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिटेल के साथ समझेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको समझते हैं। हमारे पास जो प्रैक्टिकल जो हम फिजिक्स है उसमें हमारे पास जो प्रैक्टिकल पेपर होगा उसके जो टोटल सवालात होंगे वो हमारे पास 5 होंगे और उनके जो टोटल नंबर है वो हमारे पास 30 होंगे। मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल फिजिक्स का पेपर होना है वो कितने नंबर का होना है? 30 नंबर का होना है। उसमें जो सबसे पहला हमारे पास सवाल दिया हुआ होगा उसमें क्या चीज पूछी जाएगी आपसे कि दिए गए आले या इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब आला या इंस्ट्रूमेंट जिसको आप कह रहे होते हैं, उसकी आपने पहचान करनी है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब वर्नियर कैलिपर आपको पकड़ा दिया जाता है कि ये बताएं जी कौन सा है, इसका नाम क्या है, तो आप लिखेंगे कि ये वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, और उसकी फिर आपने डायग्राम बनानी है और फिर उसको लेबल करना है कि इसका ये हिस्सा ये कहलाता है, ये हिस्सा ये कहलाता है। उसको आपने डायग्राम बना के लेबल करना है और ये क्वेश्चन आपके पास 6 नंबर का अप्रोक्सीमेटली होगा। इसके बाद सवाल नंबर 2 है। इसमें आपने क्या करना है? दिया गया तजर्बा या आला पहचाने। यहाँ पर भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, या कोई आला दिया जाएगा। सबसे पहले आपको कहा क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इसकी पहचान करें, तो आपने उसका नाम बताना है। सेक्रिव गेज है, ठीक है, स्टॉप वॉच है, कोई भी इस तरह का जो आला है उसकी आपने पहचान करनी है। ठीक है, हो सकता है उसके साथ वो ये भी कहे कि इसकी भी डायग्राम बनाए। ठीक है, और कम से कम एक प्रिंसिपल या फार्मूला बयान करें। मतलब उस आले के दौरान, जैसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर है तो उसके लीस्ट काउंट का फार्मूला है, ठीक है, जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे फार्मूले हैं, तो वो आपको मेंशन करेगा कि ये चीज लिखें। ठीक है, या कम से कम एक प्रिंसिपल इसके हवाले से जो असूल है उसका वो लिखें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये अप्रोक्सीमेटली 7 नंबर का होगा। तो आप इस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 3 है, ये आपके पास एक मुकम्मल प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि आपको नाम बताया जाएगा कि ये प्रैक्टिकल है, वो हमें करके दिखाएं। तो सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल का नाम लिखना है, ठीक है, ऑपरेटर्स मतलब जो उसके अंदर आलात इस्तेमाल हो रहे हैं वो लिखने हैं। फिर आपने प्रोसीजर यानी तरीकाकार लिखना है। फिर आपने मुशाहिदात जो किए हैं वो लिखने हैं। ठीक है, हिसाब मतलब कैलकुलेशन जिसको आप कहते हैं वो लिखना है। और एंड पे आपने नतीजा लिखना है। ये अप्रोक्सीमेटली 11 नंबर का क्वेश्चन है और ये मुकम्मल आपका पूरे का पूरा एक प्रैक्टिकल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से, आपने जितने भी प्रैक्टिकल हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 4 है वो आपके पास प्रैक्टिकल कॉपी का होगा, जो आपकी 9th और 10th की इकट्ठी कॉपी होगी। ठीक है, या सेपरेट है तो आपने अलग अलग से उसको मुकम्मल बनाना है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का ये सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, तो इसमें आपसे जबानी सवालात किए जाएंगे, वही जो आपके पेपर में प्रैक्टिकल आए हैं उनमें से भी किए जा सकते हैं। आपने जो फिजिक्स की दोनों साल में 9th और 10th में पढ़ा है वहां से भी कोई भी कॉमन सी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, कि इनर्शिया क्या है, ठीक है, मोशन की डेफिनेशन क्या है, रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, इस तरह से मतलब कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। आपसे अपने बारे में भी पूछा जा सकता है कि आप अपने आप को बयान करें। ठीक है, तो आपको कम से कम अपने आप को बयान करना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा यही मतलब हमारे 5 सवाल थे, इनको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे लिखनी है, तो प्रैक्टिकल नोटबुक लिखने का भी तरीकेकार यहाँ पर एक्सप्लेन किया मैंने। आपके पास जो प्रैक्टिकल बुक होती है उसका जो पेज होता है उसकी एक साइड पे लाइंस लगी होती है और दूसरी साइड ब्लैंक होती है। आपने लाइन वाले पेज के ऊपर क्या लिखना है और ब्लैंक पेज के ऊपर क्या लिखना है। तो लाइन वाले पेज के ऊपर सबसे ऊपर आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर पहला है तो आप 1 लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, सबसे ऊपर आपने वो लिखना है और ये मार्कर के साथ लिखना है, लाइन पेज के ऊपर लिखना है। दूसरी चीज आपने क्या लिखनी है? टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, मैं इस वक्त ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपने मार्कर के साथ लिखना है। उसके बाद आपने ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड लिखना है कि जो जो हमें उस दौरान इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आलात रिक्वायर्ड है, ठीक है, आले चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, वो आपने लिखना है। इसको आपने मार्कर के साथ लिखना है, लेकिन जो आपने इसमें आलात यूज करने हैं उसको आपने इंक पेन के साथ लिखना है कि ये मुझे आले चाहिए इस प्रैक्टिकल के दौरान। ठीक है, फिर आपने प्रोसीजर, ये भी आपने मार्कर के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें हैं ये आपने लाइन पेजेस के ऊपर लिखनी है। ठीक है, आपका प्रोसीजर ज्यादा हो सकता है कि पहले पेज पे
फिर अगले दूसरा दूसरा भी लाइन वाले पेज पे जाके प्रोसीजर लिखना है। जो दरमियान में ब्लैंक पेज है उसके ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस से कभी भी ज्यादा आपने नहीं जाना है। अगर बच भी जाता है प्रोसीजर तो भी आपने नहीं लिखना है, बस 2 पेजेस तक, मतलब जो लाइन वाले पेजेस हैं, एक पहला पेज लाइन वाला और फिर एक दूसरा पेज लाइन वाला, वहां तक आपने प्रोसीजर लिखना है। तो ये चारों चीजें आपने लाइन वाले पेजेस पे लिखनी है, ठीक है। हेडिंग आपने प्रोसीजर की मार्कर के साथ देनी है, बाकी मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो आपने इंक पेन के साथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारा जो ब्लैंक पेज होगा, जो हमारा पहले वाला जहां पर हमने एक्सपेरिमेंट नंबर शुरू किया था, उसकी जो ब्लैंक पेज होगी वहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, जो भी मतलब आपका फिजिक्स में मतलब कोई भी ट्रुथ टेबल है, ठीक है, इस तरह की कोई भी डायग्राम है तो सबसे पहले आप वो बनाएंगे, ठीक है। फिर आपने उसी ब्लैंक पेज के ऊपर ऑब्जर्वेशंस लिखनी है और कैलकुलेशंस लिखनी है। ब्लैंक पेज के ऊपर ये सारा कुछ करना है, और जो रिजल्ट है, जो आपका नतीजा है, वो भी आपने किसके ऊपर लिखना है, ब्लैंक पेज के ऊपर लिखना है, ठीक है। और ब्लैंक पेज के ऊपर जो कुछ भी आपने लिखना है वो सिर्फ आपने लेड पेंसिल से लिखना है, ना आपने इंक पेन इस्तेमाल करना है, ना ही कोई मार्कर इस्तेमाल करना है। चाहे कोई आपने हेडिंग भी देनी है तो वो भी आप बोल्ड उसी लेड पेंसिल के साथ उसको कर देंगे। तो ये मुकम्मल तरीका है कि किस तरह से आपने प्रैक्टिकल नोटबुक को लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।